चाईबासा कोल्हान के जंगल में फिर आईईडी ब्लास्ट हुई है, जिसमें कई जवान के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो घायल जवानों को रांची लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल को रांची लाया जा रहा है। एयरलिफ्ट कर जवानों को रांची लाया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घायल जवानों को इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए शहनवाज, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटना जो है सामने आती है। हमारे जवान जो है लाल शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सामने आ रहा है निकल कर? पहले तो इस मामले में जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है उसकी चपेट में सीआरपीएफ के जवान जो 124 बटालियन के थे, हफीजुर रहमान उनका नाम है, वो जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उनको एयरलिफ्ट करके चाईबासा से रांची लाया गया है और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक इस जो बटालियन है जो काम कर रहा था गोईखेड़ा क्षेत्र में और चाईबासा क्षेत्र में, पिछले 10 अक्टूबर से ये जो अभियान है वो चल रहा था और 17 नवंबर को भी आपने सुना होगा किस तरह की घटना हुई थी जिसमें जवान घायल हुए थे। तो लगातार ऐसे आईडी ब्लास्ट के माध्यम से उस एंटी नक्सल ऑपरेशन को टारगेट किया जा रहा है, जो नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान हैं, जगुआर के जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं और जिला पुलिस के लोग संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से खास करके चाईबासा इलाके में हो रही है वो इसका विषय है। क्योंकि हमें याद, पहले जब रघुवर दास की सरकार में जब डीजीपी थे समपांडे, उन्होंने ये बताया था कि बहुत जल्द जो है नक्सल को झारखंड के जमीन से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन रघुवर दास की सरकार गए हुए करीबन 4 साल होने को है, उसके बावजूद भी नक्सलियों की जो फाइट है, धमक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये पता चलता है कि अभी भी नक्सल जो है वो पूरी मजबूती के साथ झारखंड के उन जिलों में मौजूद हैं जिसमें उनकी पहले से फाइट रही है। और अगले साल जब दो बड़ा इलेक्शन होने वाला है, पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले अगर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो वो कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। और यही वजह है कि सीआरपीएफ की तरफ से और लगातार जगुआर की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे जो जवान हैं और जो बेशकीमती जवान हैं, जिनको बनाने और संवारने में देश का काफी पैसा खर्च होता है, उन जवानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज भी करता है जवानों को। लिहाजा कोशिश इस बात की जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, जगुआर की तरफ से, कि ऐसा नक्सल अभियान लगातार चलता रहा है जिससे नक्सलियों की जो कमर है वो तोड़ी जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी भी नक्सली जो हैं वो पूरे दमखम के साथ मौजूद हैं। लेकिन अनकरीब ये है तो उनकी जो स्थिति है वो कमजोर होगी और जिससे से नक्सल इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे उन पर सख्ती और रहेगी, इससे उनकी कहीं न कहीं कम पड़ेगी और उसको कहीं न कहीं उनको हथियार डालने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में फिलहाल स्थिति ये है, एक जो सीआरपीएफ के जवान हफीजुर रहमान जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनकी स्थिति कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। जी बिल्कुल शहनवाज, लेकिन लाल आतंक का लगातार इस तरह से वो बेखौफ हो गए अपराधी जो है, जो अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर दूसरे दिन जो है हमारे जवान जो है इन लाल आतंकियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस पे कब तक लगाम लगेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, ये मैंने कहा कि है कि अगर बात अपराधियों का सिर्फ है कि फिर बात नक्सली हो, वो झारखंड से कहीं न कहीं ऐसे तौर पर जुड़े हुए हैं। झारखंड गठन के दौरान से ही आपने देखा होगा कि झारखंड के सभी 24 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित थे और नक्सलियों के कहीं न कहीं दबाव प्रेशर में और नक्सलियों के कहीं न कहीं प्रभाव क्षेत्र में रहा करते थे। लेकिन बाद में सरकारों ने इस बात की कोशिश की है कि जल्द से जल्द नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जाए। बहुत हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी जिस तरह से झारखंड में गरीबी है और जिस तरह से झारखंड में खनन होता है, विस्थापन है, उसकी वजह से ये चीजें जो है आज भी हमारे समाज में है। और नक्सलियों को ये कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि वो ऐसे विषय को उठाते हैं, ऐसे इश्यूज को उठाते हैं जिसमें खासतौर पर विस्थापन का विषय है, जमीन लूट का विषय होता है
और जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के जो लोग रहते हैं उसको कहीं ना कहीं वो लोग टारगेट करके काम करते हैं कि किस तरह से उसमें जो नाखुशी है झारखंड गठन के 23 वर्षों के बाद भी अगर उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया है तो इन चीजों को कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट करते हैं और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने दल में शामिल करके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़ा करते हैं।